हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है थेल्स परिमेय या बीपीटी या आचारभूत समानुपातिकता परिमेय, जो हर साल रिपीट होता है, इसीलिए इसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखें। बीपीटी का जो स्टेटमेंट है लिखा क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, एक भुजा का समानांतर का मतलब हुआ एक भुजा ही है, इसके एक समांतर एक लाइन खींची गई है, उसी बात को यहाँ पे बोला जा रहा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समांतर दो भुजाओं पे अलग अलग जगहों पे प्रतिच्छेद करती है, मतलब अलग अलग जगहों पे काटती है, तो बोल खींची गई अन्य दो भुजाओं, जो खींची गई अन्य दो भुजा मतलब पहला भुजा और ये दूसरा भुजा को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यही मुझे प्रूफ करना है। इसमें डायग्राम दिया नहीं रहेगा, डायग्राम खुद से बनाना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गिवन क्या बच्चों, इसमें डी जो लाइन है, जो गिवन, इसमें क्या है वर्ड, यहाँ पहले गिवन लिखेंगे। गिवन मीन्स दिया हुआ है। डी जो लाइन है ना, बीसी के क्या है, समांतर है, तो लिखेंगे डी लाइन, डी समानांतर बीसी। इसको क्या पढ़ेंगे, समांतर। डी क्या है, समांतर है किसके, बीसी के। और क्या गिवन है, त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में डी पैरेलल टू बी सी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, बी को ई से मिलाएंगे। क्या करेंगे, बी को ई से, यहाँ डॉटेड्स मिलाएंगे, बी को ई से, तो इस तरह से करेंगे। और फिर डी को किसे मिलाएंगे, सी से, तो इसको ऐसे करेंगे, डी से ई से मिलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो डी है वो ए सी पे क्या है, एक समलंब खींचेंगे। जो डी है ए सी पे क्या करेंगे, एक समलंब, मतलब 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या बनाएंगे, 90 का सिंबल बनाएंगे। सब रचना का पार्ट है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ई से एक पॉइंट है, किस पे 90 है, ए बी पे, इसको डॉटेड से बनाएंगे और 90 का सिंबल। अब यहाँ पे लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना। रचना का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, क्या क्या किए। तो पहले बोलेंगे कि इसको डी को सी से मिलाया, तो लिखेंगे डी को सी से मिलाने पर, और क्या मिला, बी को ई से, बी को ई से मिलाया। अच्छा वर्ड मिलाया, इसमें भी मिलाया ज़्यादा अच्छा वर्ड क्या रहेगा, मिलाया। उसके बाद क्या किए, जो इसका नाम एम कर देते हैं और इसका नाम एन कर देते हैं। तो लिखेंगे जो डी एम जो परपेंडिकुलर है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे, तो लिखेंगे डी एम जो लाइन है किस पे परपेंडिकुलर बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान से, ए सी पे, किस पे, तो परपेंडिकुलर जो साइन होता है इस तरीके से। अच्छा एक और, यहाँ पे जो ई एम है, क्या है, ई एम किस पे है, तो लिखेंगे ए बी पे। ई एम क्या है, ए बी पे, तो लिखेंगे ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी। और कुछ तो नहीं है, तो क्या करना, तो लास्ट में लिखेंगे तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बोला हुआ कि जो समांतर लाइन के ऊपर वाला और नीचे का जो है वो रेशियो क्या होगा, बराबर। तो ऊपर में क्या है, ए डी, क्या है, ए डी है, नीचे क्या है, डी बी, तो लिखेंगे ए डी, तो सिद्ध करना है ए डी डिवाइडेड बाई, ए डी तो ऊपर हो गया, नीचे क्या होगा, डी बी, तो लिखेंगे डी बी। फिर राइट साइड इस लाइन से ऊपर क्या है, ए ई, क्या बच्चों, ए ई, तो लिखेंगे ए ई, और नीचे क्या है, ई सी, नीचे क्या है, ई सी। यही हमको क्या करना है, इस बीपीटी में प्रूफ करना है। प्रूफ वाले पार्ट को अच्छे से देखो बच्चों। ये जो समांतर लाइन के ऊपर वाला पार्ट क्या है, एडी है, ऊपर वाला पार्ट क्या देखो, एडी है, और नीचे का पार्ट क्या है, डी बी। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए डी अपॉन डी बी, और राइट साइड क्या, ए अपॉन ए सी। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रमाण, मीन्स प्रूफ।
इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट क्या है कि ट्रायंगल के एरिया में ध्यान रखना है कि जिधर से बेस लेते हैं उधर से ही हाइट लेंगे, जिधर से बेस लेंगे उधर से, इधर से अगर बेस लेते हैं तो इधर से हाइट लेंगे। अगर कोई बच्चा इधर से ट्रायंगल में इधर से बेस लेता है, इधर से बेस लेता है, इधर से हाइट लेंगे। इसमें कंसेप्ट क्या है, जिधर से ट्रायंगल के एरिया में जिधर से बेस लेंगे उधर से ही हाइट लेना है। तो पहले ट्रायंगल लेते हैं ADE, तो लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ADE, क्योंकि जो प्रूफ ADE इधर से बेस ले रहा है, देखना ध्यान से बच्चों, AD बेस क्या AD, तो हाइट क्या आएंगे, जिधर से बेस लेंगे उधर से ही हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा EN हो जाएगा। तो ट्रायंगल के एरिया क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार का बेस क्या लिए AD, तो बेस हो जाएगा AD और जो हाइट हो जाएगा EN, तो लिखेंगे EN। उसी तरीके से दूसरा जो ट्रायंगल है, एक बार बेस इसको लिए, एक बार बेस किसको लेंगे BD को, तो BD को लेते हुए जो ट्रायंगल बन रहा है क्या बन रहा है BDE, तो लिखेंगे एरिया ट्रायंगल BDE, तो लिखेंगे BDE। इस बार जो बेस लिए है BD को, क्या लिए BD को, तो बेस हो जाएगा BD और हाइट को क्या करें बच्चों, इसको एक्सटेंड करके इसको मिला दिए, क्योंकि हाइट और बेस के बीच का जो एंगल बनता है 90 बनता है। तो इस बेस को क्या किए सिंपल आगे बढ़ाए और इस लाइन को क्या किए एक्सटेंड किए, तो इसका जो हाइट होगा वो भी क्या होगा EN होगा, क्या होगा EN। क्या किए इस बेस वाले को एक्सटेंड किए और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेस और हाइट के बीच हमेशा जो एंगल बनता है 90 का बनता है। अब इन दोनों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करने को लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को भाग करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे और राइट को राइट से, तो एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया BDE हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल BDE। और इसके राइट में क्या बच्चों 1/2 AD इंटू EN, तो लिखेंगे 1/2 AD मल्टीप्लाई EN डिवाइडेड बाई 1/2 BD मल्टीप्लाई EN। तो यहाँ कुछ कट रहा था, यहाँ पर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN कैंसिल हो जाता है। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा AD डिवाइडेड बाई BD, इस इक्वेशन को क्या मानेंगे A मानेंगे। और यहाँ लेफ्ट में लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ADE और डिवाइड बाई एरिया ट्रायंगल BDE, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे फर्स्ट। अब इसी इक्वेशन को क्या करेंगे बेस को चेंज करेंगे, इस बार क्या करेंगे बेस को चेंज करेंगे। एक बार बेस इधर से लिए थे, अब इधर से लेंगे, तो बेस क्या हो जाएगा इस वाले में बेस जो हो जाएगा AE, पहले वाले केस था बेस AD को लिए थे, अब बेस क्या लेंगे चेंज करेंगे, मतलब AE को लिखेंगे। ट्रायंगल क्या रहेगा सेम रहेगा, ट्रायंगल फिर से लिखेंगे ADE, क्या लिखेंगे ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर से 1/2, इस बार बेस देखो बच्चों कहाँ से ले रहा है AE को बेस लिए, किसको AE को, तो बेस हो जाएगा AE, तो हाइट हो जाएगा EN, हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे DM, देखो बेस यहाँ पे है और हाइट क्या है DM, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, बेस क्या बच्चों इसमें AE, बेस क्या है AE, तो लिखेंगे AE और जो इसका हाइट है DM, इसका इक्वेशन थर्ड मानेंगे। अब जस्ट उसके नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसी को बेस मानते हुए जो ट्रायंगल बन रहा है, इसी को बेस मानते हुए जो ट्रायंगल बन रहा है उसका नाम क्या है DEC, देखो ध्यान से DE और C, तो क्या लिखेंगे DEC। अब बेस क्या इसमें EC, बेस क्या बच्चों EC, तो इस बेस को क्या करेंगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ क्या हो जाएगा DM। तो ट्रायंगल जो बन रहा है इस वाले में एरिया ट्रायंगल DEC, बेस क्या लेना बच्चों EC, तो बेस हो जाएगा EC और जो हाइट है क्या है DM, हाइट क्या है DM। अब क्या करेंगे इन दोनों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे
समीकरण 3 और 4 को डिवाइड करेंगे। जैसे 1 2 को डिवाइड किए थे उसी तरीके से 3 और 4 को डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को भाग करने पर, यहाँ लेफ्ट में क्या बच्चों, ए डी ई, तो लिखेंगे ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इसके लेफ्ट राइट में क्या है, ए ई और डी एम है, तो लिखेंगे 1/2 ए ई मल्टीप्लाई डी एम डिवाइडेड बाई 1/2 ई सी डिवाइड बाई डी एम मल्टीप्लाई बाई डी एम। कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डी एम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो रिजल्ट आया ए ई अपॉन ई सी आएगा, ए ई डिवाइडेड बाई इस इक्वेशन बी मानेंगे। ए और बी में ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर का जो एरिया है ए डी ई और यहाँ पे क्या है ए डी ई, क्योंकि प्रूफ का जो पार्ट है ए डी बाई बी डी लाना है, ए ई अपॉन ई सी तो आ रखा है। अब इसको तभी लिख पाएंगे जब एल एच एस का भी पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एल एच एस में देखो बच्चों ध्यान से, एल एच एस में एरिया ए डी ई ऊपर मैच कर रहा है, इधर भी क्या ए डी ई मैच कर रहा है। अब इधर ध्यान रखना है कि बी डी ई क्या है, इधर नीचे वाले में बी डी ई और इसमें क्या है डी ई सी। अगर इन दोनों एरिया को बराबर प्रूफ कर देंगे तो अब हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। अब हमको ध्यान रखना है कि बी डी ई एरिया, किसको, बी डी ई और डी ई सी एरिया को चेक करते हैं। समीकरण ए और बी में बच्चों मुझे क्या देखने को मिला कि बी डी ई और डी ई सी एरिया को अगर बराबर प्रूफ कर सकते हैं तब हम समीकरण ए और बी के राइट साइड को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, क्योंकि वहीं दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो पहले एरिया देखते हैं, बी डी ई कहाँ पे है, बी डी यहाँ पर दिख रहा है बी डी, और दूसरा जो एरिया है ट्रायंगल है डी ई सी बन रहा है, क्या बन रहा है, डी ई सी। दोनों में कॉमन क्या दिखा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो डिपेंड करता है बेस और हाइट पे, तो दोनों ट्रायंगल का दिखा कि बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है डी है और हाइट क्या है, कॉमन, हाइट क्या है, दोनों का सेम है, तो हम लिख सकते हैं। और एक और चीज़, किसी भी ट्रायंगल का एरिया किस पे डिपेंड करता है बच्चों, बेस और हाइट पे, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल डी ई बी, क्या लिख सकते हैं, या बी डी ई और दूसरा ट्रायंगल का जो नाम है डी ई सी, तो लिखेंगे ट्रायंगल डी ई सी समान आधार डी, कॉमन बेस क्या है डी ई, और ऊंचाई क्या है, बराबर है, ऊंचाई क्या है, बराबर है, ऊंचाई बराबर है। किसी भी ट्रायंगल का बेस और हाइट अगर बराबर है, मीन्स आधार और ऊंचाई बराबर है, तो एरिया भी क्या होगा, बराबर होता है। लिख सकते हैं इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई ऑफ एरिया ट्रायंगल डी ई सी। अब इसके बाद इस इक्वेशन लिखने के बाद हम बोल सकते हैं समीकरण ए और बी से, समीकरण ए और बी से अब दोनों बराबर हो गया लेफ्ट साइड, तो आर एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यही दोनों ट्रायंगल के एरिया मैच नहीं कर रहा था, जो यहाँ पे मैच कर गया, तब हम ए और बी इक्वेशन का राइट साइड लिख सकते हैं। तो राइट साइड क्या है, समीकरण ए का जो राइट साइड है ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, और इक्वेशन बी का जो राइट साइड इक्वेशन है ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। यही बीपीटी का क्या है, रिजल्ट है, जो बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी। अगर समझ में आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।